पंजाब में बीएसएफ के एक जवान और पाकिस्तान में बैठे हथियार स्मगलरों के बीच नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। आज तक के कैमरे पर बीएसएफ के दगाबाज जवान ने कबूलनामा किया है कि वो सरहद पार खेप पहुंचाने में पाकिस्तानी तस्करों की मदद करता था। गिरफ्तार बीएसएफ जवान का नाम अनिल कुमार है और इसे पंजाब पुलिस ने मोहाली से गिरफ्तार किया है। आज तक के कैमरे के सामने बीएसएफ के गिरफ्तार जवान ने कबूल किया है कि सीमा पार से हथियार आते हैं और उसे तस्करों की मदद के बदले पैसे मिलते थे। उसने ये भी माना कि उसका पाकिस्तान में बैठे हैंडलर इम्तियाज से सीधा संपर्क था। लाहौर का रहने वाला सर इम्तियाज, उसने मेरी बात करवाई सर, ये बोलू से सर। तो आपकी इम्तियाज से बातचीत कैसे हुई? इम्तियाज से सर मेरी व्हाट्सएप से बात हो गई। पंजाब पुलिस ने बीएसएफ जवान के साथ साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। तस्कर ने पाकिस्तान में अपने नेटवर्क का खुलासा किया है। क्रॉस हुंदी है हेरोइन, कोई फौजी दे नाल मिल के भी करदा, कोई चोरी करी जांदा, बस ऐसे। सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पठानकोट जाएंगे। सुबह 11 बजे मोदी पठानकोट पहुंचेंगे और फिर एयरबेस का दौरा करेंगे, जहां आतंकियों ने हमला किया था। प्रधानमंत्री के साथ आर्मी और एयरफोर्स के चीफ भी मौजूद रह सकते हैं। भारत के दिए सबूतों के दबाव का असर पाकिस्तान पर दिखने लगा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने उच्च स्तरीय मीटिंग में अधिकारियों को जांच का आदेश दिया। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के एनएसए जांजवा को भारत के एनएसए अजीत डोवाल से संपर्क करने के निर्देश दिए हैं। पठानकोट हमले पर पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने गृहमंत्री से पंजाब की पाकिस्तान से लगी सीमा की सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की। बातचीत में पंजाब में बीएसएफ को लेकर भी चर्चा हुई। I met the Honorable Home Minister regarding two main issues. One is to strengthen the border along the Punjab against Pakistan by increasing the level of BSF deployment. एसपी सलविंदर सिंह को पूछताछ के लिए एनआईए ने समन जारी किया है। एसपी को एनआईए के सामने सोमवार को पेश होना होगा। उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कराया जा सकता है। उधर पठानकोट हमले में मारे गए आतंकियों के डीएनए सैंपल ले लिए गए हैं। इसके साथ ही जांच एजेंसी ने एक सीमावर्ती गांव के खेतों और वायुसेना के ठिकाने से कुछ पैरों के निशान भी लिए हैं, जिन्हें सीएफएसएल को भेज दिया गया है। गुरदासपुर के सांसद विनोद खन्ना को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। पठानकोट एयरबेस पर हमले के 7 दिनों के बाद भी विनोद खन्ना के कहीं नहीं दिखने पर लोगों ने उनका पुतला फूंका। गुस्साए लोगों ने विनोद खन्ना के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान दौरे का समर्थन बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने किया है। नीतीश कुमार ने मोदी के इस काम की सराहना करते हुए पीएम को एक खत भी लिखा है। लेकिन आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने मोदी की जमकर आलोचना की है। लालू यादव ने कहा है कि मोदी के हाथों देश असुरक्षित है। बिहार के पूर्णिया में एक विवादित बयान के बाद धर्म की आड़ में हिंसा भड़क उठी। एक धार्मिक जुलूस के बाद पुलिस थाने में तोड़फोड़ मचाई गई। ठीक ऐसा ही मामला कुछ दिनों पहले मालदा में भी सामने आया था। दरअसल पूर्णिया के 82 में उपद्रवियों का कोहराम हिंदू महासभा नेता कमलेश तिवारी के विवादित बयान के बाद हुआ। कमलेश तिवारी के खिलाफ ऑल इंडिया इस्लामिक काउंसिल के 25,000 समर्थकों ने रैली निकाली, लेकिन तभी कुछ असामाजिक तत्वों ने जुलूस की आड़ में शहर में अशांति फैला दी। पश्चिम बंगाल के मालदा में रविवार को सांप्रदायिक हिंसा पर ममता बनर्जी पर सवाल उठने लगे हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने कहा है कि राज्य में माहौल बिल्कुल शांत है। उन्होंने कहा कि विविधता में एकता ही टीएमसी का मूल मंत्र है। ममता ने ये बयान बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में दिया। बांग्लादेशी हाफिज शेख को पश्चिम बंगाल के बरासत जिला सेशन अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 8 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। हाफिज उन 3 लोगों में से है जिन्हें उत्तरी 24 परगना से गिरफ्तार किया गया था। उनके पास से 7 फर्जी भारतीय पासपोर्ट मिले। पासपोर्ट में पठानकोट और जालंधर के पते लिखे हुए हैं। राज्यपालों को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि संविधान के दायरे में रहकर अपना दायित्व निभाएं राज्यपाल। नए साल के संदेश में प्रणब मुखर्जी ने कहा कि केंद्र और राज्य में रिश्तों को मजबूत करें गवर्नर। जम्मू कश्मीर में सीएम मुफ्ती मोहम्मद सईद की मौत के बाद राज्य में संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है।
सईद की मौत के बाद उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है, लेकिन शपथ लेने में की जा रही देरी की वजह से राज्य में राज्यपाल शासन लगना तय हो गया है। सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल ने पीडीपी और बीजेपी दोनों दलों को चिट्ठी लिखकर राज्य में सरकार बनाने को लेकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले को कायम रखा जाए या फिर इस पर ब्रेक लगा दिया जाए, इसे लेकर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। हालांकि सुनवाई के दौरान सरकार और याचिकाकर्ता ने फॉर्मूले को लेकर अपनी अपनी दलील दी। सरकार का कहना है कि प्रदूषण में कमी आई है। सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट इस पर अपना फैसला सुना सकता है। ऑड इवन फॉर्मूला लागू करने वाली केजरीवाल सरकार प्रदूषण को लेकर गंभीरता का दावा भले ही कर रही हो, लेकिन दिल्ली के 39 सरकारी स्कूलों ने सरकार के दोहरे चरित्र की कलई खोल दी है। लकड़ी पर बच्चों का खाना पकाया जा रहा है। नेशनल स्कूल गेम के लिए दिल्ली में ठहरे करीब 1500 बच्चों का लकड़ी पर गर्म होता नहाने का पानी, नाश्ता और भोजन भी लकड़ी पर ही पकता है, जिससे कैंपस में धुएं का गुबार फैल रहा है। डीडीसीए मामले पर दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच तनातनी चरम पर है। केंद्र ने डीडीसीए के वित्तीय अनियमितताओं और गड़बड़ियों के लिए आम आदमी पार्टी सरकार के गठित किए गए सुब्रमण्यम आयोग को असंवैधानिक और गैर कानूनी करार दिया है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी नोटिस में कहा गया है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, इसीलिए उसके पास इस तरह के जांच आयोग को गठित करने का अधिकार नहीं है। लिहाजा अब इस आयोग को जांच करने की कानूनी मान्यता नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय में राम जन्मभूमि पर सेमिनार का आयोजन किया गया है। अरुंधति वशिष्ठ अनुसंधान पीठ ने इसका आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में मुख्य स्पीकर बीजेपी नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी होंगे। स्वामी ने कहा था कि इस साल के आखिर में मंदिर निर्माण शुरू हो जाएगा। स्वामी के इस बयान से बीजेपी ने दूरी बना ली है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्मचारी सैलरी और एरियर नहीं मिलने से खफा हैं। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि केजरीवाल सरकार जल्द से जल्द उनकी मांग पूरी करे। यूपी के महोबा में गरीब महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। तहसील परिसर में इकट्ठा होकर इन महिलाओं ने महंगाई के खिलाफ नारेबाजी की। महिलाओं का आरोप है कि उन्हें राशन मुहैया नहीं कराया जा रहा है। महोबा सूखे से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है। यूपी के शाहजहांपुर में हार से बौखलाए समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष तनवीर खान ने थाने का घेराव किया। एक लुटेरे के लिए तनवीर खान ने समर्थकों के साथ हंगामा किया। तनवीर खान का आरोप है कि पुलिस ने युवक को झूठा फंसाया है। घंटों के हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद एक दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया और मामले की जांच शुरू कर दी गई। सुल्तानपुर में वकील की हत्या के विरोध में कानपुर में वकीलों ने मौन प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में वकील जुटे। वकीलों का आरोप है कि पुलिस ऐसे मामलों में सुरक्षा मुहैया तक नहीं करवाती है। मध्य प्रदेश के बैतूल में गेस्ट टीचरों ने बड़ी रैली निकाली। शिक्षकों ने आला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इन टीचरों की मांग है कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट टीचर बनाया जाए। पूरे जिले में करीब 3500 गेस्ट टीचर हैं। इन गेस्ट टीचरों का कहना है कि उनकी आर्थिक स्थिति काफी बदहाल हो चुकी है और उन्हें परिवार पालना मुश्किल हो रहा है। दिल्ली के मंगोलपुरी में प्यार में धोखा मिलने पर लड़की ने खुदकुशी कर ली। दरअसल लड़की 12वीं क्लास में अपने एक साथी से प्यार करती थी। लड़की को जब पता चला कि लड़का दूसरे धर्म का है तो उसने बातें बंद कर दी, लेकिन लड़के और उसके कुछ रिश्तेदारों ने लड़की पर दबाव बनाया तो लड़की ने मौत को गले लगा लिया। लड़की के सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस कार्रवाई करने का भरोसा दे रही है। बिहार के बक्सर में ट्रेन से गिरकर 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 महिला समेत एक बच्चा शामिल है। इन तीनों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। हादसे की वजह पुलिस तलाशने में जुटी हुई है। जैसलमेर में बस और जीप की टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना खतरनाक था कि सभी की मौके पर मौत हो गई। पहली नजर में जीप के ओवरटेक करने की वजह से हादसा हुआ। बस में बैठे घायल बच्चों का इलाज चल रहा है। राजस्थान के झालावाड़ में सरकार के पीजी कॉलेज में एक छात्र ने खुदकुशी कर ली। सुसाइड नोट के मुताबिक बीमारी से परेशान होकर छात्र ने मौत को गले लगा लिया। छात्र की लाश पेड़ से लटकी मिली थी। राजस्थान के जैसलमेर में सड़क हादसे में 7 लोक कलाकारों की मौत हो गई, जबकि कई छात्राएं जख्मी हो गई। स्कूल बस की वजह से हादसा हुआ। हादसा उस वक्त हुआ जब ये कलाकार कार्यक्रम के लिए जा रहे थे, तभी गर्ल्स कॉलेज की बस ने जोरदार टक्कर मार दी।
यूपी के हरदोई में एक पति की हैवानियत का मामला सामने आया है। पति ने पहले पत्नी की पिटाई की और फिर चाकुओं से वार किया। इतना ही नहीं, पति पर पत्नी को जिंदा दफना देने का भी आरोप लगा है। 3 दिन से लापता महिला का शव घर से कुछ ही दूर ईंट भट्टे पर लाई गई मिट्टी के अंदर दबा मिला। घटना के बाद पति फरार है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बदमाशों ने गन पॉइंट पर लूट की घटना को अंजाम दिया। वेदपुरा गांव के एक घर में घुसकर पहले लोगों को बंधक बनाया गया और फिर वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ितों के मुताबिक बदमाश 2.5 लाख रुपए नकद और 16 तोले सोना लूटकर फरार हो गए। ग्रेटर नोएडा में 3 दिन में 6 से ज्यादा लूट की घटनाएं सामने आई हैं। यूपी के हाथरस में एक निर्माणाधीन कॉलोनी के कैंपस में एक युवक की लाश मिली है। युवक की गला दबाकर हत्या की गई। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। लोगों के मुताबिक टहलते समय उन्हें युवक की लाश पेड़ों के किनारे मिली, जिसकी सूचना बाद में पुलिस को दी गई। पुलिस अब इस गुत्थी को सुलझाने में जुट गई है। यूपी के संत कबीर नगर में प्रधानी चुनाव में हार से बौखलाए दबंगों ने एक ही परिवार के 5 लोगों की जमकर पिटाई कर डाली। पीड़ित परिवार ने प्रधानी चुनाव में दबंगों को वोट नहीं दिया था। कानपुर में हिस्ट्री शीटर बदमाश के धमकाने का मामला सामने आया है। राज्य के मंत्री शिवपाल सिंह यादव के साथ अपनी सेल्फी वाली तस्वीर दिखाकर हिस्ट्री शीटर इलाके के उन लोगों को डराने का काम कर रहा है जिन्होंने उसके खिलाफ थाने में केस दर्ज करवाए हैं। एक पीड़ित शख्स ने एसएसपी से इसकी शिकायत भी की, लेकिन पुलिस कार्रवाई से बचती नजर आ रही है। दिल्ली के मंगोलपुरी में नाबालिगों के बीच खूनी खेल हुआ। चाकूबाजी में एक नाबालिग घायल हो गया, जिसे बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। भरसवा डेरी थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बिहार के हाजीपुर में हथियारबंद बदमाशों ने क्लिनिक में अंधाधुंध फायरिंग की। 12 राउंड गोलियां बरसाने के बाद बदमाश फरार हो गए। डॉक्टर के मुताबिक मरीज दिखाने के दौरान नंबर सिस्टम को लेकर फायरिंग की होगी। हालांकि पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। बिहार के औरंगाबाद में सीआरपीएफ के साथ एनकाउंटर में 5 नक्सली ढेर हो गए। 1.5 घंटे तक चली मुठभेड़ में कोबरा बटालियन का एक जवान भी जख्मी हुआ है। नक्सलियों के मारे जाने के बाद चलाए गए सर्च ऑपरेशन में 5 हथियार भी बरामद हुए। इनमें एक AK-47 और दूसरे आधुनिक हथियार होने की जानकारी मिली है। ओडिशा के कोरापुट में बीएसएफ के 2 जवान शहीद हो गए, जबकि एक जवान बुरी तरह जख्मी हो गया। नक्सलियों के बारूदी सुरंग धमाके में जवानों की जानें गईं। नोएडा में एक एनजीओ के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एनजीओ पर बच्चों से डोनेशन इकट्ठा करवाने का आरोप है। पुलिस ने मेरठ, देहरादून शेल्टर होम से 150 से ज्यादा बच्चों को रिहा करवाया है। वहीं ग्रेटर नोएडा से 7 बच्चों को बचाया गया। मुंबई पुलिस की सेहत पर बड़ा खुलासा हुआ है। एक सर्वे के मुताबिक मुंबई पुलिस के 20% जवान ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से परेशान है। 40 साल की उम्र के ऊपर के सभी 18,000 जवानों में से करीब 10,000 जवान कोलेस्ट्रॉल के खतरे वाली सीमा के करीब हैं। सेहत खराब होने की वजह से मुंबई में पिछले साल समय से पहले 163 जवानों को जान गंवानी पड़ी। इनमें से 35% जवानों की मौत हार्ट अटैक से हुई। पाकिस्तान से आई गीता पर जबलपुर के परिवार के बाद अब भोपाल के रणजीत सिंह ने दावा जताया है। इसके लिए उन्होंने पत्नी मायाबाई के साथ कलेक्टर इंदौर पी नरहरि को शपथ पत्र पर आवेदन दिया है। रणजीत सिंह का दावा है कि 27 साल पहले मानसिक रूप से कमजोर पत्नी मायाबाई के साथ जा रही गीता ट्रेन में बिछड़ गई थी। रणजीत सिंह के आवेदन पर कलेक्टर ने जांच का आश्वासन दिया है। गाजियाबाद पुलिस ने ऑपरेशन स्माइल के तहत 89 बच्चों को बरामद किया है। इनमें से 56 बच्चों के माता पिता का पता चल चुका है, जबकि बाकी बच्चों के परिवारों को तलाशने का काम जारी है। पुलिस ने ऑपरेशन स्माइल के लिए 14 टीमें बनाई थी। सैफई महोत्सव के व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर सीएम अखिलेश यादव चंबल पहुंचे। अखिलेश यादव ने यहां पर खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठाया। करीब 3 घंटे तक चंबल के बिहड़ों और ऊंचे नीचे टीनों से गुजरते हुए चंबल नदी के किनारे तस्वीरें भी खींची। गुजरात के अमरेली में पीपा वाव के पास एक साथ 5 शेर सड़क पर दिखे। शेरों को देखकर लोगों का उत्साह और बढ़ गया। लोगों ने आनन फानन में इस मौके को कैमरे में कैद कर लिया। इस इलाके में 25 से ज्यादा शेर रहते हैं। ग्रेटर नोएडा के बिसाहड़ा गांव में मारे गए अखलाक के परिवार वालों को 4 फ्लैट दिए गए। अखिलेश सरकार ने वादा पूरा करते हुए अखलाक के भाइयों और उनके लड़कों को फ्लैट मुहैया कराया।
इससे पहले पीड़ित परिवार को 45 लाख रुपए दिए गए थे। बीफ की अफवाह के बाद अखलाक की हत्या हुई थी। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल के खिलाफ सूरत की जिला अदालत में 370 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई। चार्जशीट में मीडिया पर हमले की बात, मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी और ओबीसी पर हमले की बात का जिक्र है। हार्दिक पटेल की चार्जशीट में 114 के करीब गवाह हैं। चार्जशीट दाखिल होने के बाद हार्दिक के वकील ने अदालत से चार्जशीट की कॉपी मांगी तो अदालत ने देने से इनकार कर दिया। राजस्थान के धौलपुर में स्वच्छता अभियान और पानी बचाने को लेकर ग्रामीणों ने बैंड बाजों की धुन पर रैली निकाली। रैली को एसडीएम चेतन चौहान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में गांव के युवाओं ने हाथों में नारे की तख्ती लिए भारत सरकार के स्वच्छता अभियान से जुड़ने का ऐलान किया। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ में फर्जी कागजात के आधार पर सेना में भर्ती होने की कोशिश करने वाले 13 लोग गिरफ्तार हो गए। इन कागजातों को जांच के लिए भेज दिया गया है। सेना को इनकी उम्र में हेराफेरी का शक है। राजपूत रेजिमेंट सेंटर में सेना भर्ती ड्राइव के दौरान ये लोग पकड़े गए। गया में डस्टबिन कंटेनर में लाखों रुपए की दवा मिली। ये सभी दवाइयां बच्चों की बुखार और मल्टीविटामिन की है, लेकिन अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। इतनी बड़ी मात्रा में दवा मिलने पर कई सवाल खड़े हो गए हैं।